आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का संगम। आज है कार्तिक पूर्णिमा का वो दिन जब भगवान शिव ने किया था त्रिपुर दैत्यों का संहार। इसीलिए इस तिथि को त्रिपुरापुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्नान, दान और दीपदान से आज के दिन मिलता है अक्षय पुण्य। आइए जानते हैं इस दिन के महत्व, कथा और परंपराओं के बारे में विस्तार से। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है। इसे महापूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित होता है तब कार्तिक पूर्णिमा का आगमन होता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरयू या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना करने से जीवन के सभी दोष मिट जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का संबंध भगवान शिव के त्रिपुरासुर वध से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युम्नाली। अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हुए उन्होंने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो तीनों ने अमरता का वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता संभव नहीं, कोई और वर मांगो। तब तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव से कहा कि उनके लिए 3 नगर बना दिए जाएं, एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का, जो पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में घूमते रहे। उन्होंने यह भी वरदान मांगा कि जब 1000 वर्ष बाद तीनों नगर एक सीध में आए तो कोई उन्हें एक बाण से नष्ट ना कर सके। ब्रह्मदेव ने यह वरदान दे दिया। इन नगरों के निर्माण के बाद तीनों दैत्य भाइयों ने अत्याचार शुरू किया। उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवता और साथ ही सभी भयभीत हो गए। इंद्रदेव सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, देवाधिदेव, अब केवल आप ही हमें इन असुरों से मुक्ति दिला सकते हैं। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण कराया। चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए बने और साथ ही चंद्र, यम, कुबेर और वरुण घोड़े बने। स्वयं पर्वतराज हिमालय धनुष बने और शेषनाग उस धनुष की प्रत्यक्षा और साथ ही भगवान विष्णु उस रथ के सारथी बने। फिर भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुर नामक नगरी की ओर आगे बढ़े। जब तीनों नगर एक सीध में आए तभी भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मात्र एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। इस प्रकार असुरों का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उस दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर दीप जलाए और तब से ही दीपदान की परंपरा आरंभ हुई है। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरापुरी पूर्णिमा कहा जाता है, यानी वह पूर्णिमा जिस दिन भगवान त्रिपुरारी शिव ने त्रिपुरासुरों का संहार किया था। धार्मिक महत्व और परंपराएं भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रातःकाल स्नान करने, दीपदान और गरीबों को दान देने की परंपरा प्रचलित है। कई लोग इस दिन गंगा स्नान को विशेष रूप से शुभ मानते हैं। इस दिन तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कुछ जगहों पर देव दीपावली के रूप में भी इसे मनाया जाता है, खासकर वाराणसी में, जहाँ गंगा घाटों पर हजारों दीपों से वातावरण जगमगा उठता है। कहा जाता है कि देव दीपावली के दिन स्वयं देवता गंगा स्नान करने के लिए उतरते हैं। लोक मान्यता है कि यहाँ पर कार्तिकेय दीपदान चा सुख दर्व विनाशम। आपको बता दें कि लोक मान्यता ये भी कहती है कि आर्थिक कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से सभी दुखों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, आस्था और प्रकाश का पर्व है। यह दिन हमें ये सिखाता है कि जब अहंकार, अत्याचार और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाए तब धर्म की विजय निश्चित है। आज के दिन दीप प्रज्वलित कर हम अपने भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सद्भाव, प्रकाश और शांति बनी रहे। इसीलिए कहा गया है, दीपो भवा ज्ञान दीपो भवा, अर्थात स्वयं प्रकाश बनो, दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाओ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।